Hello and welcome to Storify. The topic for today's lecture is the Battle of Buxar. अपने पिछले लेक्चर में हमने प्लासी के युद्ध की बात की थी जो 1757 में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद मीर जाफर को अगले 3 वर्षों के लिए बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर एक बहुत ही अयोग्य एवं अदूरदर्शी शासक था। शासन की वास्तविक बागडोर उसके हाथ में नहीं बल्कि क्लाइव के हाथ में थी। और अगर ये कहा जाए कि मीर जाफर क्लाइव के इशारों पर चलते थे तो ये बात बिल्कुल भी गलत ना होगी। अपने 3 वर्ष के राज्य में वृद्ध, दरिद्र और निर्बल मीर जाफर अंग्रेजों के षड्यंत्रों और कुचक्रों से ऊब गए थे। उन्होंने स्वयं गद्दी छोड़ दी। मीर कासिम को नवाब घोषित कर दिया गया और बंगाल की नवाबी मीर कासिम के हाथों में आ गई, जो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। और ये कहना सही होगा कि उनकी नवाबी अनेक कठिनाइयों से घिरी हुई थी। अंग्रेजों का प्रभाव प्रबल हो गया था और वो अब तो नवाब निर्माता तक बन गए थे। परंतु मीर कासिम स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति था। वो अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होना चाहता था और इसलिए नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर ली। उसने मुंगेर की किलेबंदी करवाकर अत्यंत सुदृढ़ बना लिया और 40,000 सैनिकों की एक सेना भी रख ली। मीर कासिम के इन कार्यकलापों के कारण कलकत्ता काउंसिल ने स्पष्टतः मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और मेजर एडम्स के सेनापतित्व में एक सेना भी भेज दी। एडम्स ने बहुत ही आसानी से नवाब की सेना को अनेक युद्धों में पराजित भी कर दिया, परंतु इन पराजयों से मीर कासिम का साहस भंग नहीं हुआ और वो पूरी व्यवस्था कर पटना आ गया। इसी बीच एडम्स ने मीर कासिम को पुनः परास्त किया और पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने अवध जाकर नवाब शुजा-उद-दौला के पास शरण ली। उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवध में ही थे और बुंदेलखंड के विद्रोही सामंतों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में संलग्न थे। जिस समय अप्रैल 1764 में शुजा-उद-दौला, शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेना पटना में घेरा डाले हुई थी, उस समय सेना का प्रधान कार्नक था। कलकत्ता काउंसिल ने मेजर हेक्टर मनरो को नियुक्त किया और उसे शीघ्र ही बक्सर की ओर लौटती हुई नवाब की सेना का पीछा करने का आदेश भी दिया। मेजर मनरो सोन नदी को पार कर बक्सर पहुंचे। सितंबर 1764 में नवाब तथा अंग्रेजों की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को तीनों की संयुक्त सेना पराजित हुई। शुजा-उद-दौला की सेना भी पीछे हट गई और मीर कासिम भी अंग्रेजों के हाथ में पड़ने के भय से इलाहाबाद की ओर निकल पड़े। 12 वर्ष इधर उधर भटकने के बाद 1777 में दिल्ली में मीर कासिम की मृत्यु हो गई। साहित्यकार रैमसी मेयर लिखते हैं, बक्सर के युद्ध ने यह तय कर दिया कि बंगाल में नवाब की प्रभुता नहीं बल्कि कंपनी की है। ब्रूम ने बताया है कि बक्सर युद्ध के परिणाम बड़े ही महत्वपूर्ण थे। इसने अंग्रेजों को भारत का भाग्य निर्माता बना दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की प्रभुत्व शक्ति बंगाल तथा बिहार में स्थापित हो गई और उनके सैन्य बल की धाक पूर्ण रूप से जम गई। परिणाम स्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई और इस संधि के बाद से भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हो चुकी थी। So this was all about the Battle of Buxar. I will be updating you with some other important topics in the following lectures. Thank you so much.